मैं नम्रता बॉटनी डिपार्टमेंट फ्रॉम ग्रेजुएट स्कूल कॉलेज फॉर वुमेन। आज का हमारा टॉपिक है वेस्टर्न ब्लॉटिंग फॉर यूजी सेमेस्टर 5 ऑनर्स एंड 6 डीएससी। अभी तक हम लोगों ने सदर्न ब्लॉटिंग के बारे में पढ़ा, नॉर्दर्न ब्लॉटिंग के बारे में पढ़ा। तो वहाँ हम लोगों ने डीएनए और आरएनए की डिटेक्शन की बात की थी और यहाँ हम लोग प्रोटीन के डिटेक्शन की बात करेंगे। अब जिस तरह से हम वहाँ पर नाम था सदर्न ब्लॉटिंग में साइंटिस्ट के लास्ट नेम पर पड़ा था नाम, लेकिन आरएनए में केवल डायरेक्शन के नाम पर साउथ था तो नॉर्थ हो गया। और उसी तरह यहाँ पर भी वेस्टर्न प्रोटीन के डिटेक्शन को वेस्टर्न ब्लॉटिंग बोला गया। तो इस प्रोसेस में वेस्टर्न ब्लॉटिंग में होगा क्या कि जिस तरह से हम लोगों ने वहाँ प्रोब का इस्तेमाल किया था, इसमें भी हम लोग प्रोब का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन वहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए का इस्तेमाल हो रहा था, यहाँ पर एंटीबॉडी का इस्तेमाल होगा। और एंटीबॉडी जो इस्तेमाल होगा वो फॉर द डिटेक्शन ऑफ टारगेट प्रोटीन। तो इस तरह से हम लोग प्रोटीन को डिटेक्ट करेंगे और एनालाइज करेंगे। अब बात आती है कि हम लोग प्रोटीन का डिटेक्शन करते क्यों हैं। तो प्रोटीन जो है वो सेल के अंदर किस तरह से फंक्शन कर रहा है, प्रोटीन इंटरेक्शन क्या है, उसकी फिजियोलॉजी क्या है, और डिफरेंट बीमारी में उसको किस तरह से किसी डिजीज़ में उसको किस तरह से इस्तेमाल किया जाएगा, ये सब के लिए प्रोटीन का हम लोग डिटेक्शन और एनालिसिस करते हैं। तो उसके लिए डिफरेंट स्टेप्स हैं। तो हमारा फर्स्ट स्टेप है प्रोटीन जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो प्रोटीन जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में सबसे पहले हम लोग प्रोटीन को सेपरेट करेंगे। तो प्रोटीन को सेपरेट करने के लिए हम लोग या तो प्लांट सेल को लेंगे या एनिमल सेल को लेंगे। तो जब प्लांट सेल को लेंगे चाहे एनिमल सेल को लेंगे तो उसको हम क्या करेंगे, डिटर्जेंट में डाल के उसको पोरस बनाएंगे, उससे साइटोसोल बाहर निकलेगा और उसको फिर सेंट्रीफ्यूज में उसका स्पिनिंग कराएंगे, तो जिससे हमें प्रोटीन का लेयर मिल जाएगा। उस मिक्सचर ऑफ प्रोटीन का हम इलेक्ट्रोफोरेसिस करेंगे। तो अब जब सेपरेट करेंगे प्रोटीन को तो हम क्या करेंगे कि उसके लिए जो इलेक्ट्रोफोरेसिस करेंगे वो है SDS पेज, मीन्स सोडियम डोडिसिल सल्फेट पॉलीएक्रिलामाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो जितने भी यहाँ प्रोटीन हैं वो मॉलिक्यूलर वेट के अनुसार वो सेपरेट होंगे। जिसका मॉलिक्यूलर वेट कम होगा वो दूर की ओर भागेगा और मॉलिक्यूलर वेट जो ज़्यादा होगा वो वेल के पास रहेगा। अब यहाँ पर SDS जो है सोडियम डोडिसिल सल्फेट जो है वो प्रोटीन को निगेटिवली चार्ज करेंगे, जिसके कारण प्रोटीन जो है निगेटिव चार्ज होने के कारण पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएगा। अब उसके बाद प्रोटीन को हम ट्रांसफ़र करेंगे। ये जेल है, जेल बहुत फ्रेजाइल होता है और जेल से अभी तक हम लोगों ने जाना कि अगर उस जेल से हम लोग मेम्ब्रेन में ट्रांसफ़र करते हैं तो यहाँ पर भी हम लोग जो पेज जो है मैंने पॉलीएक्रिलामाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है उसको हम लोग मेम्ब्रेन में ट्रांसफ़र करेंगे। वो मेम्ब्रेन है नाइट्रोसेलुलोज और नाइलॉन मेम्ब्रेन, क्योंकि इसकी एफिनिटी जो होती है प्रोटीन से बहुत ही ज़्यादा होती है, तो ये प्रोटीन को ईजिली बाइंड कर लेगा। उसके बाद इस पूरे प्रोसेस को जो जेल है उसको जब ट्रांसफ़र करेंगे हम मेम्ब्रेन में तो उस प्रोसेस को हम बोलेंगे इलेक्ट्रोफोरेटिक ट्रांसफ़र। क्लियर? इसमें होगा क्या कि मेम्ब्रेन की तरफ पॉजिटिव इलेक्ट्रोड रहेगा और जेल की तरफ निगेटिव इलेक्ट्रोड रहेगा, जिसके कारण जो प्रोटीन जो है वो निगेटिव से पॉजिटिव की ओर ट्रांसफ़र होने लगेगा। अब इस जो जेल और स्पॉन्ज है उसको पहले एक सैंडविच पैटर्न में रखेंगे। इसके करने से पहले इसको हम एक सैंडविच पैटर्न में रखेंगे। सैंडविच पैटर्न ऐसा होता है कि जेल और मेम्ब्रेन के दोनों तरफ फिल्टर पेपर रहेगा और स्पॉन्ज रहेगा। तो फिल्टर पेपर का काम क्या है कि जैसे ही पूरे सैंडविच को हम डालेंगे ट्रांसफ़र बफर में तो वो क्या करेगा कि
यूनिफॉर्म फ्लो करेगा ट्रांसफ़र बफर का, और स्पॉन्ज क्या करेगा, उसमें प्रॉपर प्रेशर लगाएगा कि जो बफर जो है वो यूनिफॉर्मली ट्रांसफ़र हो। और इस पूरे सैंडविच को एक कैसेट में हम डाल के और ट्रांसफ़र बफर में डाल देते हैं, और ये हमारा बफर टैंक है। यहाँ नेगेटिव चार्ज रहेगा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज रहेगा, जिसके कारण जो हमारा प्रोटीन है वो नेगेटिव चार्ज का था, तो वो क्या करेगा, पॉजिटिव की ओर जाने की कोशिश करेगा, और पॉजिटिव की तरफ हम लोग जेल को मेम्ब्रेन को रखते हैं, और नेगेटिव की तरफ जेल को रखते हैं, तो जिसके कारण प्रोटीन नेगेटिव चार्ज होने के कारण मेम्ब्रेन की ओर ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग पूरा इम्प्रिंट मेम्ब्रेन में ले लिए प्रोटीन का। मेम्ब्रेन जो होता है थिन होता है, जिसके कारण उसमें प्रोटीन इजीली बाइंड हो गया। अब एंटीबॉडी से जब उसका रिएक्शन कराएंगे तो एंटीबॉडी आराम से आके उसमें बाइंड हो सकेगा। तो ये जितने भी हमने प्रोसेस किए, पूरे प्रोसेस को हम बोलेंगे ब्लॉटिंग। ब्लॉटिंग और कुछ नहीं है, जेल से मेम्ब्रेन में इम्प्रिंट लेना ही ब्लॉटिंग है। क्लियर? अब नेक्स्ट हमारा प्रोसेस होगा ब्लॉकिंग। अभी तक हमने बताया कि जो नाइट्रोसेल्यूलोज जो मेम्ब्रेन होता है उसको प्रोटीन से एफिनिटी होती है। तो अब हम जो यहाँ पर एंटीबॉडी डालेंगे तो वो क्या करेगा, एंटीबॉडी प्रोटीन से तो बाइंड होगा ही होगा, वो जाके मेम्ब्रेन से भी बाइंड हो जाएगा। तो जिसके कारण जिस काम के लिए हम लोग पूरे प्रोसेस को कर रहे थे वो काम हमारा हो नहीं पाएगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, जो नाइट्रोसेल्यूलोज जो मेम्ब्रेन है उसमें नॉन फैट ड्राई मिल्क और BSA सोल्यूशन को डाल देते हैं। वो क्या करता है, पूरे लेयर को कवर कर लेता है, इस पूरे लेयर को वो कवर कर लेता है केवल प्रोटीन को छोड़ के। अब उसके बाद हम इसको जो नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे तो एंटीबॉडी प्रोबिंग करेंगे, और इस पूरे को, ये जो हमारा जो मेम्ब्रेन है इस पर हम प्राइमरी एंटीबॉडी डालेंगे। यहाँ हम लोग समझ लेते हैं कि प्राइमरी और सेकेंडरी एंटीबॉडी क्या है। एंटीबॉडी का काम क्या है कि किसी भी टारगेट जो हमारा पैथोजन है उसके अगेंस्ट में अटैक करना। अब ये जो प्राइमरी एंटीबॉडी है वो जाके किसी भी प्रोटीन से बाइंड होगा जो ये स्पेसिफिक होता है, और वो जाके अपना प्रोटीन से वो जाके बाइंड हो जाता है। स्पेसिफिक होने के कारण वो अपने ही प्रोटीन को खोजेगा और वहाँ जाके वो बाइंड हो जाएगा। लेकिन जो प्राइमरी प्रोटीन है जब बाइंड हो जाता है, यहाँ पर आके जैसे बाइंड हो गया, तो वो किसी तरह का सिग्नल नहीं देता, किसी तरह का रिपोर्टिंग नहीं करता, तो जिसके कारण हम लोग को डिटेक्शन करने में, जो हमारा जो टारगेट प्रोटीन है डिटेक्शन करने में हम लोग को प्रॉब्लम आता है। तो उसके लिए हम सेकेंडरी प्रोटीन का इस्तेमाल करते हैं। तो जो सेकेंडरी प्रोटीन जो होता है वो एंटी प्राइमरी प्रोटीन होता है, वो जाके उसके साइड पर बाइंड कर जाएगा, और बाइंड करने के बाद इसके पास एक एंजाइम होता है, वो एंजाइम जो है सबस्ट्रेट से रिएक्शन करेगा, और सबस्ट्रेट से रिएक्ट करके वो प्रोडक्ट को फॉर्म करेगा। तो जैसे ही प्रोडक्ट बनेगा तो वो एक कलर प्रोड्यूस करेगा, और जिसके कारण हम लोग इजीली जो हमारा टारगेट प्रोटीन है उसको हम लोग देख सकते हैं। तो इसमें होता क्या है कि जैसे ही प्राइमरी हम प्रोटीन डालें इस मेम्ब्रेन में, तो वो जाके जगह जगह अपना बाइंड कर लिया, और जो एक्स्ट्रा जो प्रोटीन बच गया, एंटीबॉडी जो बच गया, वो एक्स्ट्रा एंटीबॉडी को हम लोग वॉश करके हटा देते हैं। सेकेंड में फिर हम लोग करते हैं सेकेंडरी एंटीबॉडी को उसमें डालेंगे, जिसको हम लोग डिटेक्शन बोलेंगे। और ये जो सेकेंडरी एंटीबॉडी जो है वो क्या करेगा, एंजाइम उसके पास है, वो एंजाइम सबस्ट्रेट यूनाइट करके प्रोडक्ट देगा और प्रोडक्ट कलर प्रोड्यूस करेगा। और यहाँ जो हम लोग एंजाइम का इस्तेमाल होता है वो है हॉर्स रेडिस पेरोक्सीडेज। देखिए यहाँ पर वो जाके बाइंड हो गया है, बाइंड होने के बाद वो एक कलर प्रोड्यूस करेगा, और कलर प्रोड्यूस करेगा जैसे पर्पल कलर हुआ, और इस तरह से हम लोग इजीली जो हमारा टारगेट प्रोटीन है उसको हम लोग डिटेक्ट कर सकते हैं। अगर फ्लोरेसेंट का इस्तेमाल होता है तो लाइट प्रोड्यूस होगा, तो उसका हम लोग फिर एक्सरे फिल्म पर उसको हम लोग आराम से डिटेक्ट कर सकते हैं। तो ये हमारा हो गया कि किस तरह से हम लोग प्रोटीन का डिटेक्शन कर रहे हैं, जो टारगेट प्रोटीन को हम लोग किस तरह से अपना डिटेक्ट कर रहे हैं।
तो इसके लिए जितने भी हमने प्रोसेस किए, हमारा क्या है प्रोसेस, सेम प्रोसेस है। वहाँ जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस था, यहाँ एसडीएस पेज था, वहाँ भी नाइट्रोसेलुलर मेम्ब्रेन था, यहाँ भी नाइट्रोसेलुलर मेम्ब्रेन है। यहाँ पर वहाँ पर वेपर सॉल्यूशन था, यहाँ पर पूरे अरेंजमेंट को हम लोगों ने एक बफर टैंक में डाल दिया, ट्रांसफ़र बफर में, और नेगेटिव से पॉजिटिव की ट्रांसफ़र करा रहा है। वहाँ हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए की इस्तेमाल कर रहे थे, यहाँ पर हम लोग एंटीबॉडी का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये जो कुछ बेसिक डिफरेंस है, और इसको अगर आप याद रखते हैं तो आपके लिए ईजी होगा।